अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, बहुत ही बड़ी एक खबर पर बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने टीटीपी की दफाई शुरा के कमांडर को गिरफ्तार किया है और इसके साथ साथ उसका इतराफी बयान, जो कि काफ़ी लंबा वैसे बयान है, और उसमें उसने वो हैरान कुन और चश्मकुशा इंकशाफात किए हैं जिसको लेकर इससे पहले भी दुनिया में तो बात होती रही है। इवन अब तो ये बात इंटरनेशनल मीडिया में भी लीक हो चुकी, लेकिन उसने जो यहाँ बयान किया है वो बताता है कि किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ एरियाज में जो बैरूनी ताकतें हैं वो सरगर्म अमल है। उसके अलावा उनके नेटवर्क किस हद तक स्ट्रॉन्ग है और इसके लिए कितनी ज्यादा कंप्रीहेंसिव अप्रोच की जरूरत है। और दोस्तों, बलोचिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि इंडियन एजेंसी रॉ जो है, रिसर्च एनालिसिस विंग, वो टीटीपी और बीएलए को सपोर्ट कर रहा है मुख्तलिफ मामलात में, उन्हें यानी कि फाइनेंस कर रहा है, वो जो वेपन्स खरीदते हैं उनके पैसे वगैरह फराहम कर रहा है। उसके अलावा मीडिया में बाकायदा उनको सपोर्ट किया जा रहा है, पूरे के पूरे सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए हुए हैं जिनका काम ही यही है कि बीएलए और टीटीपी पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशंस करती है उनको कवर किया जाए और उन्हें बकायदा बयान किया जाए और उसमें टीटीपी और बीएलए को दिखाया जाए कि इन्होंने जैसे बहुत नुकसान कर दिया है। इसी जमन में बलोचिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर का यह भी कहना है कि रॉ चाहती है खुसदार, जो कि सेंट्रल बलोचिस्तान में वाक़ है, उसको एक टेरर हब बनाया जाए, यानी कि वहां बीएलए की बकायदा सेल्स कायम किए जाएं। उसके अलावा टीटीपी भी ज्वाइन करेगी बीएलए को, और यही चीजें कंफर्म की हैं एक टेररिस्ट कमांडर जो कि टीटीपी से जिसका ताल्लुक है, जिसका नाम नसरुल्लाह AKA मौलवी मंसूर है। दोस्तों, नसरुल्लाह का जो तमाम बयान है, कन्फेशंस है उसके, वो वीडियो के एंड में पूरे का पूरा उसका बयान हमने अटैच किया हुआ है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको खुद पता चले कि वो खुद अपने मुंह से क्या कह रहा है। मैं बहुत सी चीजें स्पॉइल इस वजह से नहीं करूंगा क्योंकि हम चाहते हैं कि आप खुद उसके मुंह से सुने कि वो असल में क्या चीजें कन्फेस करता है और किन किन चीजों का इंकशाफ करता है। लेकिन पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की यहाँ तारीफ जरूर बनती है कि इतने बड़े कमांडर को इस तरह जिंदा गिरफ्तार करना एक हॉलमार्क ऑफ अचीवमेंट है। यहाँ एक और हम चीज है कि सिर्फ इस टीटीपी कमांडर को ही गिरफ्तार नहीं किया गया, बल्कि इसके साथ साथ जो इसका सिक्योरिटी एडवाइजर था जिसका नाम मौलवी इलियास बताया जा रहा है, उसे भी जिंदा गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल अभी ये दोनों कस्टडी में है और इन्होंने काफी ज्यादा चीजें कन्फेस कर ली हैं, माना है कि इन्होंने जो जो अटैक्स किए हैं और उसके अलावा कौन कौन इनको फंड कर रहा था वो भी ये सब चीजें माने हैं। लेकिन अभी तक की जो हमने आपको बताया कि खुसदार मेन टारगेट है बलोचिस्तान में इनका, जहां ये पूरे के पूरे अपने सेल या वेपन डिपोज और तमाम कुछ वहां अपना सेटल करना चाहते हैं। उसके साथ साथ यहाँ इससे पहले ये समझा जाता था कि बीएलए सिर्फ बलोचिस्तान में अटैक कर रही है और टीटीपी केपीके के एरियाज में सरगर्म अमल है, लेकिन अब पता चल रहा है कि टीटीपी और बीएलए दोनों इकट्ठी मिलकर पाकिस्तान को हार्म करने का इरादा किए हुए हैं और इनको फाइनेंस और इनकी पूरी मीडिया सपोर्ट कर रहा है इंडियन एजेंसीज, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा शॉकिंग चीज है। और ये कोई पहला वाकया नहीं है जहां इंडियन एजेंसीज दूसरे मुल्कों में इस तरह की टेरर कार्रवाइयों में मसरूफ अमल है। इससे पहले सिख रहनुमाओं का कत्ल देखा हमने कनाडा, और उनकी असैसिनेशन अटेम्प्ट्स देखी दूसरे कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में खासतौर पर बात करूं। और उसके पीछे जो कैनेडियन हुकाम है उन्होंने खुलकर इंडियन गवर्नमेंट का नाम लिया और इंडियन एजेंसीज को मुर्दे इल्जाम ठहराया, जिसकी वजह से कनाडा और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात सर्द महरी का भी शिकार रहे। और अब दोस्तों, एक टीटीपी के इतने बड़े कमांडर का, जो कि उनका सर्कल कमांडर है और उनकी दफाई शुरा का हेड है आई बिलीव, उसका ये जो बयानात हैं और उसके जो कन्फेशंस हैं वो अब आप खुद सुने अपने कानों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नसरुल्लाह उर्फ मौलवी मंसूर है। मेरा ताल्लुक तहसील सरारवा ज़िला जनूबी वज़ीरिस्तान के गाँव वचाखोड़ा से है। मेरा ताल्लुक मसूद कबीले से है और मेरी उम्र 44 साल है। टीटीपी के वजूद में आने से पहले मैं 2005 से बैतुल्लाह मसूद के प्लेटफार्म से तकरीबी कार्रवाई में हिस्सा लेता रहा हूँ। जब 2007 में टीटीपी वजूद में आई तो मैं इसमें शामिल हो गया। इस तरह मैं गुज़श्ता 16 साल से तहरीक तालिबान पाकिस्तान से वाबस्ता रहा हूँ, जिसके दौरान मैंने मुख्तलिफ दहशतगर्द कार्रवाई में बराह रास्त हिस्सा लिया और ज़रब आदम के दौरान अफ़गानिस्तान फ़रार हो गया और वहाँ पर पक्तिका में रहने लगा। इन 16 सालों में मैंने पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ अमली तौर पर दहशतगर्दी की बेशुमार कार्रवाई में हिस्सा लिया। मैंने पाक फ़ौज के मुख्तलिफ पोस्टों पर जनूबी वज़ीरिस्तान, शमाली वज़ीरिस्तान, डेरा इस्माइल खान और पाक अफगान बॉर्डर पर कई हमलों में हिस्सा लिया, जिनमें चगमलाई चेक पोस्ट, जिंदा सर पोस्ट, गुरलामई पोस्ट, एकमाला सर पोस्ट, जंगाड़ा में इफ्सी की पोस्ट, मादी नाराई पोस्ट, दुआतुई, मकीन रोड पर कानवाई पर हमला और मारीबी चेक पोस्ट पर हमले काबिल ज़िक्र हैं। इन हमलों में कानून नाफिज करने वाले इदारे और आवाम का बहुत जानी और माली नुकसान हुआ। मैं टीटीपी के अंदर मुख्तलिफ ओहदों पर काम करता रहा हूँ। मुझे 2020 में तहसील शिवाल शमाली वज़ीरिस्तान का कमिश्नर मुकर्रर किया गया। 2021 में मुझे मौलवी खान सैयद महसूद
जो कि तहसील लुई मामन बाजोड़ का कमिश्नर था, उसका नायब मुकर्रर किया गया। 2022 में डेरा इस्माइल खान के वली गवर्नर मौलवी शाहिद उमर बाजोड़ी का नायब बना दिया गया। इसके बाद 2023 से अब तक टीटीपी के दिफाई कमीशन में अमीर के तौर पर काम करता रहा हूँ। मेरी जिम्मेदारी टीटीपी के तमाम तरासकरी, माली और इंतजामी उमूर को मरकजी तौर पर कंट्रोल करना था और मैं पाकिस्तान में भेजी जाने वाली तश्कीलात के लिए हथियार और गोला बारूद के अलावा तलब व रसद को भी संभालता था। जनवरी 2024 में टीटीपी के अमीर मुफ्ती नूर वली महसूद और वजीर दिफा मुफ्ती मज़ाहिम ने मुझे कंदहार अफगानिस्तान बुलाया और मुझे बताया कि एक ख़ास मकसद के लिए पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान जाना था और इसमें हमें स्पिन बुलदक से होते हुए BLA के रहबर की मदद से बलूचिस्तान के जुनूब से बॉर्डर क्रॉस करना था। ये प्लान मुफ्ती साहब ने BLA मजीद ब्रिगेड के कमांडर बशीर ज़ेब के साथ मिलकर बनाया था। इस सारे काम के पीछे इंडियन खुफिया एजेंसी रा का हाथ था, जो चाहती थी कि BLA और TTP का इल्हाक कराया जाए और TTP के लिए बलूचिस्तान के इलाके खुशदार में मराकज़ कायम किए जाएँ। इल्हाक का मकसद बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में महफूज पनाहगाहें बनाना और वहाँ से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करना था, जिनसे बलूचिस्तान में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की जा सके। मज़ीद बरआम मुफ्ती नूर वली महसूद और मुफ्ती मज़ाहिम ने बताया कि बलूचिस्तान में पाउच जमाने के पीछे हमारे और हमारे दोस्तों यानी रा के 3 मकासद हैं। नंबर 1, CPA को सबूताश करना, जिसमें चीनी बाशिंदों को हदफ बनाना शामिल है। नंबर 2, अवाबर तवान की कार्रवाइयाँ करके जबरी गुमशुदियों के मामले को हवा देना ताकि इंटेलिजेंस एजेंसियों को बदनाम किया जा सके। नंबर 3, बलूचिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाई में तेजी लाकर आवाम में बेचैनी और मायूसी फैलाना। बलूचिस्तान और BLA के बारे में सुनकर मैंने शरीयत के बारे तो मौलवी नूर वली ने सख्ती से हुक्म दिया कि BLA वालों के साथ दीनी मामलात पर कोई बात नहीं करनी। मुफ्ती साहब ने कहा BLA का दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। ये बातें सुनकर जब मैंने TTP और BLA के गैर फितरी इतिहाद के बारे में सवाल उठाया तो मौलवी नूर वली गुस्से में आ गए, लेकिन मुफ्ती मज़ाहिम ने मामला रफा दफा करवा दिया। BLA के एक रहबर ने हमें रात के अंधेरे में मुश्किल इलाके से बॉर्डर क्रॉस करवाया और BLA के एक और रहबर के हवाले कर दिया। सफ़र के दौरान वो रहबर बार बार इधर उधर देखता और फ़ोन पर किसी से बात करता था। मुझे और साथियों को इस पर शक हुआ। रहबर के साथ हमने थोड़ा ही सफ़र कलात की तरफ तय किया कि फ़ौज की एक पेट्रोलिंग पार्टी की नज़र में आ गए। हमारे खदशात के आईने मुताबिक BLA का रहबर हमें वहीं छोड़कर भाग निकला। हमने भागने की कोशिश की, लेकिन जल्द ही हम गिरफ्तार कर लिया गया। BLA ने मनसूबाबंदी के तहत हमें धोखा दिया। तफ्तीश के दौरान हमने जो बताया सच बताया। आज मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि TTP का सारा निज़ाम खुसूसन माली मामलात के पसपुश्त हिंदुस्तान है। मुफ्ती नूर वली महसूद इंडियन खुफिया इदारे रा के एहलकारों से काबल में इंडियन सफारत खाने जाकर मिलता है, जिसकी मुकम्मल पुश्त पनाही मौजूदा अफगान हुकूमत कर रही है और मौजूदा अफगान हुकूमत TTP को माली मदद, ट्रेनिंग और अफराधी क़ुव्वत भी फराहम करती है। मैं मुफ्ती नूर वली से सवाल करता हूँ कि उसके ज़ेरे इस्तेमाल बम प्रूफ गाड़ियाँ और उसके बच्चों और फैमिली के ज़रिए इस्तेमाल गाड़ियाँ कहाँ से आई? वो दूसरों के बच्चों से तो खुद कुछ हमले करवा कर जन्नत में पहुँचाने का फतवा देता है, तो यही रास्ता अपने 9 बच्चों में से किसी एक को भी जन्नत में भेजने के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करता? मैं खुद महसूद हूँ। इसके बावजूद मैं तमाम कबाइल के अमायदीन की तवज्जो इस बात पर मरकूज़ करना चाहता हूँ कि वो भी मुफ्ती नूर वली से सवाल करें कि दहशतगर्दी की अमली कार्रवाइयों में सिर्फ दूसरे कबाइल के बच्चे ही क्यों मारे जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि TTP की क़ियादत बशमूल मुफ्ती नूर वली इसका जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन आज मैं इस बात का जवाब सबके सामने रखना चाहता हूँ कि TTP के तमाम चीदा ओहदे खुसूसन माली मामलात के लिए पहले और आखिरी शर्त महसूद होना है, जबकि दूसरे कबाइल के बच्चों को नाहक मरवा कर पाकिस्तान दुश्मन क़ुव्वत के मज़मूम मकासद को पूरा किया जा रहा है। आज भी 70 से 80% मसूद की किसी न किसी हैसियत में कमांडर है, जिनकी वजह से तंजीम में अंदरूनी तौर पर काफ़ी तशवीश पाई जाती है। अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आवारी तश्कीलों में महसूदों की तादाद आटे में नमक की बराबर है। मौलवी नूर वली महसूद समेत TTP की तमाम क़ियादत अफ़गानिस्तान में मौजूद है
अफ़गान तालिबान हुकूमत न सिर्फ TTP की पुष्टपनाही कर रही है बल्कि मुकम्मल सहूलतकारी फराहम कर रही है। TTP के तमाम कमांडर अफ़गानिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं। BLA खुसूसन मजीद ब्रिगेड का कमांडर बशीर ज़ेब भी अफ़गानिस्तान में रह रहा है। ये सब आपस में मिलते रहते हैं और इन मुलाकातों के पीछे राह का पूरा हाथ है। मैं अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी और अपनी TTP से वाबस्तगी पर नादिम हूँ। इसके लिए न सिर्फ अल्लाह बल्कि उन तमाम लोगों से माफ़ी का तलबगार हूँ जिनको मेरे नाम निहाद जिहाद से नुकसान पहुँचा हो। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को आगे फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।